हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो मेरे साथ न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड। सो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं जो आपके साथ में डिस्कस करूँगी। सो उन्हें जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पासपोर्ट एंड वीज़ा। आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए, तभी आप थाईलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, जो अगर आप हैसल फ्री ट्रैवल चाहते हैं तो आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी तरह लास्ट टाइम पर अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो उसके लिए आप वीज़ा ऑन अराइवल ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा फॉर्म फिल करके अपने साथ लेके जाते हैं तो आपके 2 से 3 घंटे एयरपोर्ट पर बच जाएँगे। वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाके थाई वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म टाइप करना है और जो ये पहली साइट आएगी यहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट भी ले लेना है। फॉर्म डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रहे इस वीज़ा फॉर्म में फ़ोटो साइज़ 4 बाय 6 सेंटीमीटर होता है, जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से बड़ा होता है। सो 4 बाय 6 सेंटीमीटर की ही फ़ोटो इसमें आपने पेस्ट करनी है। फैमिली नेम में आपने अपना सरनेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम एंड देन अगर आपका कोई मिडल नेम है तो वो एंटर करेंगे। नेशनैलिटी में आप अपनी कंट्री की नेशनैलिटी एंटर करेंगे। पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे पासपोर्ट सेक्शन में। देन डेट एंड प्लेस ऑफ इश्यू, जो भी पासपोर्ट का डेट एंड प्लेस ऑफ इश्यू है वो आप मेंशन करेंगे। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। एक्सपायरी डेट आपने पासपोर्ट की मेंशन करनी है। फ्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट में आप ट्रैवल करने वाले हैं उसका नंबर मेंशन करना है। ऑक्यूपेशन में जिस भी ऑक्यूपेशन में आप हैं, जो भी आप काम करते हैं वो मेंशन करना है। देन आपने परमानेंट एड्रेस में अपनी कंट्री का जो आपका होम एड्रेस है वो मेंशन करना है। एड्रेस इन थाईलैंड, आप जिस भी होटल में रुकने वाले हैं उस एड्रेस को आपने मेंशन करना है। याद रहे कि आपको 2 से 3 दिन का होटल बुकिंग पहले से ले लेनी है और उसी का आप एड्रेस मेंशन करेंगे। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, तो आप उनका नाम और उनका एड्रेस मेंशन करेंगे। अगर आपके कोई बच्चे हैं, तो आप नीचे वाले सेक्शन में आप उनके अपने बच्चों का डिटेल्स मेंशन करेंगे। सिग्नेचर सेक्शन में आपको अपने सिग्नेचर्स करने हैं, देन अपनी अराइवल डेट मेंशन करनी है और जो नीचे का सेक्शन है वो आपको वैसे ही छोड़ देना है और ये फॉर्म आपको इमिग्रेशन के टाइम पर वहाँ पर सबमिट करना है। साथ ही आपको 2000 थाई बात पर पर्सन इमिग्रेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रिंकिंग वाटर। अगर आप बोर्डिंग के टाइम पर अपनी बॉटल ये सोच के नहीं कैरी करते हैं कि प्लेन में तो पानी मिल ही जाएगा, तो उस केस में मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जो अगर आपको जो प्लेन में जो पानी है वो बॉटल से सर्व नहीं होता है तो उस पानी को पीना अवॉइड ही करें, क्योंकि जो प्लेन की टंकी है उसका जो पानी है वो काफ़ी सालों सालों तक साफ़ नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो पानी की बॉटल है वो खुद से कैरी करें। नेक्स्ट, आप अपनी ज़रूरत की सारी जो मेडिसिन्स हैं वो अपने साथ कैरी करें, क्योंकि जो थाईलैंड है वहाँ पर आपको कोई भी जो मेडिसिन है वो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। तो इट्स बेटर कि जो नॉर्मल मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि माइल्ड फीवर की हो गई, कफ़ की हो गई, सो ऐसी जो भी मेडिसिन्स हैं वो आप अपने साथ कैरी करना ना भूलें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी जो थाईलैंड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ मिलते हैं। मोस्टली इवनिंग के टाइम पर जब आप बीच के किनारे वॉक कर रहे हो या कहीं बैठे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटो मिलते हैं। तो वहाँ पर आप अपना जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो लेके जाना ना भूलें। बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। सो आपको जो पॉलिसी बाज़ार है उसमें ढेरों ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएंगे, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको जो एमएमटी है, जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं वहाँ पर भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। बट रुकिए, आपको वो ऑप्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो
किसी काम का नहीं होता है। और अगर आप जो ट्रैवल इंश्योरेंस अगर लेते भी हो, अगर उसमें कोई पासपोर्ट नंबर आपका मेंशन नहीं है तो वो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। सो इट्स बेटर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं उस पे आपका पासपोर्ट नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। सो ये रही बात ट्रैवल इंश्योरेंस की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए, कौन से ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको बचना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सो हमारे साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हमें तो पता है कि कौन से ट्रैवल इंश्योरेंस से बचना है, किससे नहीं। सो लेट मी नो अगर आप वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैकिंग अकॉर्डिंग टू वेदर। थाईलैंड में जो वेदर है वो वेरी करता रहता है। सो अगर आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं समर में, तो आप जो क्लोथ्स हैं अपने समर अप्रोप्रिएट कैरी करें और सन प्रोटेक्टिव भी हों, जैसे कि लाइट वेट क्लोथ्स, हमारी हैट्स हो गई, सन ग्लासेस हो गए। सो ये सब कैरी करना मत भूलें। एंड अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो स्पेशली अपने साथ जो रेन कोट होता है वो आप कैरी कर सकते हैं। एंड जो स्लीपर्स होती हैं, जो सैंडल्स हैं, जो हम लोग मानसून या रेनी सीजन में आसानी से वेयर कर सकते हैं, जिसमें आप स्लिप ना हो, वो कैरी करें। फिर आप अपना रेन कोट कैरी करना भूल भी जाते हैं तो आई विल सजेस्ट वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि वहाँ पर आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप अपना खुद से कैरी करें अगर आपके पास रेन कोट है। अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी की। तो थाईलैंड की जो लोकल करेंसी है वो थाई बात है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपने साथ करेंसी कैरी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक कपल हैं और आप 4 to 5 डेज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने साथ 60,000 थाई बात एटलीस्ट कैरी करें, 30 पर पर्सन। और आप यूएस डॉलर्स भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। ऑल्सो जो यूएस डॉलर है कुछ रेस्टोरेंट्स में वो डायरेक्टली भी आप पे कर सकते हैं। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपकी जो थाई बात की जो करेंसी है उसे आप ट्रांजैक्शंस में यूज़ करें, एंड जो यूएस डॉलर्स हैं उसको एज अ बैकअप आप अपने पास रखें। बट अगर आपके पास करेंसी ख़त्म हो जाती है इन एनी केस, तो आप एटीएम से भी विदड्रॉ कर सकते हैं। बट जब हमने 5,000 थाई बात निकाले थे, क्योंकि हमारे जो यूएस डॉलर्स हैं वो भी ख़त्म हो गए थे, तो उसमें हमें 5,000 थाई बात में 12,750 INR की कन्वर्जन लगी थी, प्लस उसमें 650 के अराउंड हमें एक्स्ट्रा फ़ी लगी थी। सो आई विल सजेस्ट कि इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है कि आपको पैसे विड्रॉ करने ही पड़ते हैं, तो उस केस में आई सजेस्ट कि वो आप एक टाइम पर ही निकाल लें, ताकि बार बार आपको एक्स्ट्रा फ़ी की पेमेंट ना करनी पड़े। ऑल्सो जो कुछ रेस्टोरेंट होते हैं वो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, वो कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर आपको जो कार्ड्स है, मोस्टली जो रेस्टोरेंट आई विल से कि जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर आपको 30% नहीं, सॉरी 3% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है आपकी हर एक बिल अमाउंट पर। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इट्स बेटर कि आप अपनी करेंसी खुद से कैरी करें। थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाना हो तो आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द कल्चर एंड द कस्टम ऑफ थाई पीपल। जब आप किसी भी टेम्पल में या किसी स्टैचूज़ या देखने जाते हैं या किसी भी सेक्रेड प्लेस पे जाते हैं, तो इट्स बेटर आप उनकी रिस्पेक्ट करें। आप छोटे कपड़े पहनकर ना जाएं। तो आप इंटरेक्शंस करते हैं वहाँ के लोकल पीपल से, वो काफ़ी पोलाइट तरीके से करें, क्योंकि जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ऑलवेज़ कैरी योर नेसेसरी आइटम्स लाइक योर सेल फोन, क्योंकि एक बार एक चांस हो गया था कि वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमने अपना फ़ोन हमारे साथ नहीं कैरी किया और थोड़ा होटल के
थोड़ा पास में ही हमें रेस्टोरेंट में जाना था, तो हमने सोचा कि फ़ोन की क्या ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसे ही चले गए। बट हमें कुछ ज़रूरत पड़ गई और हमें कोई फ़ोन कॉल करना था, तो हमने सोचा क्या हम लोग रूम में जाएंगे और आएंगे, तो इट्स बेटर कि किसी लोकल की हेल्प ले लेते हैं फ़ोन कॉल के लिए। तो हमें थोड़ी कोशिश करने के बाद भी फ़ोन किसी का मिला नहीं, सबने मना कर दिया। तो फिर हमें उसके बाद हम लोग क्योंकि डिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि हमारा जो होटल है वो पास में ही था, तो फिर हम अपने होटल गए और वहाँ से हम सेल फ़ोन लेके आए। हमने फिर जो भी जिसको भी कॉल करनी थी हमने होटल में जाके कर ली। बट अगर आप इन केस कहीं अपने होटल पे ही छोड़ देते हैं अपना फ़ोन और ऐसे ही निकल जाते हैं, तो सो आई विल से कि इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स बेटर कि आप अपनी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया या फ़ोन हो गया, सो अपने साथ ही रखें और अपने साथ ही कैरी करें। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी ट्रैवल को रिलेटेड या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।